अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी डिश जिसकी खुशबू ही दिल जीत ले। वाइट कढ़ाई, नरम रसीला गोश्त, क्रीमी दही और हल्के मसालों का जादू। ये कढ़ाई ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि मेहमानों के सामने पेश करें तो वो बस वाह वाह करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो चिकन जिसको अच्छे से वॉश करके हमने ले लिया है। इसके अंदर जाएगा लेमन जूस 3 टेबलस्पून। उसके बाद हम ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून नमक। इसके बाद हम ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून क्रीमी दही। उसके बाद तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, दड़ा मिर्चें। उसके बाद तकरीबन 5 टेबलस्पून ग्रीन चिली, क्योंकि हम इस डिश में रेड मिर्चों का यूज़ नहीं कर रहे इसलिए हम ग्रीन चिली थोड़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। तमाम मैरिनेशन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही लगाने का ये फ़ायदा होता है कि गोश्त बहुत टेंडर और अच्छा बनता है। इस मैरिनेशन को तकरीबन हम आधे घंटे के लिए रखेंगे। उसके बाद हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून हम घी शामिल करेंगे। इससे ज़्यादा घी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने धीमी आंच पे पहले अपने गोश्त को अच्छे से पकाना है। इसके बाद हम पूरी कढ़ाई में ऑयल को स्प्रेड कर लेंगे। तकरीबन हमारे गोश्त को आधा घंटा हो गया। अब हम इसको कढ़ाई में ऐड करेंगे, मगर ध्यान रहे कि आपने 1 बाय 1 करके तमाम बोटियां अंदर सेट करनी है। अब हम इसे ढक्कन लगा के रख देंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि गोश्त ने बहुत सारा पानी रिलीज़ कर दिया है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको सब्सक्राइब करें। इस स्टेज पे हमने इसको थोड़ा सा हिलाना है, इसकी साइडें हम चेंज करेंगे। 1 बाय 1 हम तमाम बोटियों की साइड्स चेंज कर देंगे। साइड्स चेंज करने के बाद हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे मज़ीद पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि गोश्त का सारा पानी तकरीबन सूख चुका है। अब हम इसकी तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक कि ये तेल रिलीज़ ना कर दे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है और सारा तेल जो है इसका निकल गया है। अब हम इसे चंद मिनट और पकाएंगे। इस स्टेज पे आके हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली चॉप किया हुआ प्याज। इसको बारीक आपने कीमा मेकर में थोड़ा सा चॉप कर लेना है। हम वो ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और एक परफेक्ट सी ग्रेवी हमें मिल जाए। प्याज हमने लगभग इसमें सारा मिक्स कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ कप घी। घी ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि जो प्याज है हमारा वो सही से पक जाए। कि प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। इस स्टेज पे हम इससे मज़ीद 5 मिनट पकाएंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी। बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार किस्म की हमारी वाइट कढ़ाई तैयार। ऐड करेंगे मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर। टमाटर बेसिकली वाइट कढ़ाई में यूज़ नहीं होता मगर हम डाल रहे हैं ताकि हमारे पास एक परफेक्ट किस्म की बहुत अच्छी और मज़ेदार ग्रेवी तैयार हो। थोड़ी खट्टी तीखी और चटपटी सी हमारी वाइट कढ़ाई तैयार हो। 2-3 मिनट हम टमाटरों के साथ इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि टमाटर इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। ढक्कन लगाकर तकरीबन 3-4 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हमने कोयले जला लेने हैं ताकि हम कढ़ाई को एक स्मोकी सा फ्लेवर दे सकें। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई हमारे पास बन के तैयार है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ और इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम एक प्याली में कोयलों को रख कर ऊपर से ऑयल डाल देंगे और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार और यम्मी किस्म की हमारे पास वाइट कढ़ाई तैयार है।